आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लगा दी गई है। और इसी कड़ी में किसी भी तरह से शहर का माहौल ना बिगड़े और आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से अलर्ट है और सभी आला अधिकारी पैदल गश्त और निरीक्षण पर हैं। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पर पुलिस बल सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा से ही पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद लगातार बैठक कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी के चलते जुमे की नमाज को लेकर भी एडिशनल सीपी हरीश चंदर सहित सभी डीसीपी और सभी एडीसीपी, इसके अलावा एसीपी अपने अपने क्षेत्रों और सर्किल में पैदल गश्त और पेट्रोलिंग करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में जहां एक और चुनावी माहौल था, तो वहीं बीती शाम से ही मुख्तार अंसारी जो अपराधी थे, उनको बांदा में हृदयघात की शिकायत के बाद से निरंतर जो चिकित्सा में थे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे में पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हो जाती है। क्या कुछ माहौल है कानपुर का? हम इस समय मौजूद है यतीम खाना चौराहे में, जो हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है, रेड जोन एरिया कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, मैं कैमरामैन मैं सनी से कहूंगा कि दिखाएं त्रिनेत्र कैमरे के तहत पूरा कानपुर यहाँ पे चप्पा चप्पा मुस्तैद है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस बल तैनात है, ग्राउंड पे है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अलर्ट धारा 144 के नियम लागू हो चुके हैं। एक ओर आदर्श आचार संहिता है तो दूसरी ओर धारा 144 है। जानते हैं ज्वाइंट सीपी से क्या है कानपुर के हाल। हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइंट सीपी सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि सर क्या है कुछ आदर्श आचार संहिता है, धारा 144 लग गई है बीती शाम से, क्या कहना है? ये देखिए, आप सभी अवगत होंगे, एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है चूँकि चुनाव चल रहा है, साथ ही साथ तो रमज़ान भी चल रहा है। उसको देखते हुए भी आज जुम्मे के नमाज है, इसको लेकर के 144 का इम्पोजमेंट किया गया है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सेक्टर और जोनल स्कीम के तहत डिप्लॉयमेंट हुआ है। सीनियर ऑफिसर्स ऑन फील्ड हैं। सोशल मीडिया की पूरी निगरानी की जा रही है। 500 से ज़्यादा लोगों को हमने स्क्रीन किया है, जिनकी मॉनिटरिंग हमारी डीसीपी क्राइम की टीम कर रही है। और इसके अलावा जो है लगभग तीन कंपनी जो है वो हमारी पीएसी और 2 कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स, टोटल 5 कंपनियों का डिप्लॉयमेंट ऑन फील्ड है। तो कुल मिलाकर के पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉयमेंट है और सकुशल इसको संपन्न कराया जाएगा। सर किस किस तरीके से जैसे चेकिंग है, या जो हॉटस्पॉट एरिया थे पहले भी चिन्हित किए गए थे, उनको किस तरीके से निगरानी में लिया गया? सभी हॉटस्पॉट एरिया को सेक्टर बना करके और उनकी निगरानी सेक्टर ऑफिसर के द्वारा की जा रही है और सभी सेक्टरों को जो है वो कुछ 3 या 5 जैसी भी परिस्थिति है उसमें डिप्लॉय करके जोनल ऑफिसर उसकी निगरानी कर रहे हैं और सभी जोन्स को जो है वो एडीसीपी और डीसीपी रैंक के ऑफिसर सुपरवाइज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें मेटिकुलस और बड़े लेवल पे प्लानिंग की गई है। तो आप थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी, जिन्होंने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी, आरएएफ सभी तैनात है। माना जाता था कि मुख्तार अंसारी जो जेल के अंदर बैठ करके पूरे चुनाव को सरगर्मी दे रहा है, अब ये हाशिए पे चला गया है। आगे देखना ये है कि चुनाव का रंगीन माहौल क्या होता है। कैमरा पर्सन मैं सैनी के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। यूपी के मथुरा में बड़ी वारदात देखने को मिली है। आपको बता दें कि थाना हाईवे के 200 कदम दूरी एक आदमी को जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। मृतक अपने पिता के साथ आ रहा था, वहीं नामजदों ने मोटरसाइकिल से खींचकर सड़क किनारे घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक युवक के परिवार वालों ने मृतक के ससुराल पर जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया, तो वहीं मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में खुलासा करने का आश्वासन दिया है। वहाँ पर जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वहाँ मौके पहुँची थी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है विजय सना पप्पू, महुली गांव का है। पुलिस उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया, जिसमें जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। वो जो इंजर्ड थे, जिनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है, उनके परिजन के तहरीर, उनके पिताजी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो परिजन है उनसे वार्ता की जा रही है, जो इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मेरा भांजा था एक विजय जी, मैं वहाँ मोटर्स में जॉब करता हूँ जी। मेरे पास कॉल आई 1 बजे कि मामा थाने बुला रहे राजीनामा को। तो मैंने भैया तुम चले जाओ, मैं देख लूँगा, मैं कॉल कर दी, तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ।
जीजा जी और ये लेके आए गए, तो जीजा जी इनकी कॉल गई है कि लाला वो लाला घेर लियो, तू जल्दी से आ जा यहाँ ATV पे, यहाँ पे पुल पे चढ़ेगा है नरौली पुल पे। और जब तक मैं आया हूँ, जब तक इन्हें भैया हमारे भांजे की मारपीट करी और आग लगा के खत्म कर दिया। यूपी के शामली में थाना भवन नगर के दिल्ली सहारनपुर बस स्टैंड पर अचानक एक ट्रक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे ट्रक सड़क किनारे खड़े फल ठेली विक्रेताओं और यात्रियों पर चढ़ गया, जिससे लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के समय आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया गया। थाना भवन नगर के मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण लगा है, जिसको लेकर नगर के व्यापारियों द्वारा कई बार थाना भवन, पुलिस और नगर पंचायत को अतिक्रमण हटाने की मांग की गई, लेकिन 60 गांठ के चलते अपनी दुकानों के बाहर ठेलियां लगाकर अवैध वसूली की जा रही है। सड़क किनारे लगी ठेलियों के चलते रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी बीच सड़क से ही होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। ये दोपहर की घटना है। शामली बस अड्डा जो थाना भवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, इसमें दोपहर में एक शामली की तरफ से अनियंत्रित ट्रक आ रहा था। प्रथम दृष्टया जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसमें ड्राइवर जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाया और इसमें 11 लोगों को चोट आई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे और अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें 2 लोग जो हैं वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। उनकी तरफ से जो है तहरीर प्राप्त करी गई है और ट्रक के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल जो ट्रक जो है वो पुलिस के कब्जे में है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक ट्रक आ रहा था शामली की तरफ से सहारनपुर जा रहा था, वो यहाँ इस पर डिवाइडर में टकराया पहले तो, और उसके बाद में जो टेम्पो ठेली जो कार खड़ी थी सबको उड़ाता हुआ ले गया। उनमें कई लोग मर भी गए, कुछ मर भी सकते हैं, गंभीर हालत में बहुत। यूपी के हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के जलेसर रोड पर देर शाम 2 लोगों की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार थाना हाथरस जंक्शन बाजार से घर जा रहे थे और तभी गांव नगला इमिलिया के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। एक्सीडेंट देख मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों ने इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी और सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लहूलुहान हालत में दोनों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में आगे की जांच चल रही है। घटना बाइक पे जा रही थी, दोनों जने एक्सीडेंट हो गया, दोनों खत्म हो गए। अच्छा, दोनों खत्म हो गए। तो कहाँ के रहने वाले थे ये? सूरजपुर। अच्छा, घटना किस जगह हुई है? जी हुई है पेट्रोल टंकी है बामन नगरा पे, बाबुल नगला पे, नगर इमलिया के बाद। हाँ उनके बीच में। अच्छा, क्या नाम थे इनके? एक का नाम शिव कुमार, एक का मानसी। एक का मान। यूपी के फिरोजाबाद की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि फिरोजाबाद में तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होगा। नामांकन का स्थान न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट दबरई फिरोजाबाद होगा और जिले के 1285 मतदान केंद्रों में 2053 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 5 पिंक बूथ और 5 मॉडल बूथ होंगे। इस बार 25,194 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनकी उम्र 18 से 19 साल बताई जा रही है। जो अपना मतदान का दिन है, बूथ पर क्या क्या तैयारी की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सबको अभी अवगत कराया गया है, ताकि जो अपना चुनाव का दिन है 7 मई को निष्पक्ष और निर्भीक होकर सब लोग जो भी मतदाता हैं अपने तो बूथ पर पहुँचे। इसलिए जो भी तैयारी है पुलिस के प्रशासन का, तो पूरा डिटेल आप लोगों को भी शेयर किया। यूपी के हरदोई जनपद में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता रैली में जिलाधिकारी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पत्रकार बंधु जनपद के सम्मिलित हुए हैं। उनके द्वारा जनपद वासियों को जागरूक करने का काम किया गया। जनपद के विभिन्न चौराहों से होते हुए स्थानीय लोगों को मतदाता जागरूकता रैली निकालकर जागरूक किया गया और साथ ही जिले में धारा 144 से लागू होने के बारे में जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया। जिला प्रशासन की तरफ से जनपद वासियों से अपील की गई कि लोकसभा चुनाव को लेकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आप सभी लोग मतदान के लिए अवश्य जाएं। निरंतर चल रही है। जो ट्रबल मेकर्स हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसमें सिलेंडरों की चेकिंग हो रही है और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है निरोधात्मक, जिससे कि जनता में विश्वास बढ़े और भयमुक्त मतदान संपन्न हो सके। पुलिस मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? साथ साथ पुलिस भी है, प्रशासन भी है, प्रेस भी है, सभी लोग साथ साथ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जनपद में 13 मई को मतदान है और मतदान दिवस पर सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बूथों पर जाएं और मतदान करें।
मतदान प्रतिशत हमारे जनपद का बढ़े और भारतवर्ष के अच्छे जनपदों में मतदान प्रतिशत को लेकर के जनपद हरदोई का नाम सम्मिलित हो। इसी के परिणाम स्वरूप इसी को लेकर के आज हमारे सभी मीडिया के साथियों ने एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक चिक्कोड़ी के आरडीआई स्कूल में जिला रिटर्निंग ऑफिसर और जिला कलेक्टर नितेश पाटिला ने गुरुवार को हाई स्कूल के मतगणना केंद्र और चेकपोस्ट का दौरा किया और निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मतगणना केंद्र में चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम को उपलब्ध कराया और सुरक्षा के साथ ही मतगणना कक्षों को निरीक्षण किया और साथ ही सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से वोटों की गिनती के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश भी जारी किए। बिहार के मुंगेर में मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली कि टीकारामपुर दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिनीगन फैक्ट्री का संचालन कर अवैध हथियार का निर्माण और तस्करी की जा रही है। एसडीपीओ सदर राजेश कुमार, ट्रेनी आईपीएस शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां मुफस्सिल पुलिस और एसटीएफ टीकारामपुर की टीम ने एक मकई खेत की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी, जहां पर हथियार बनाने का काम हो रहा था। पुलिस को देखकर हथियार बनाने वाला कारीगर और सरगना भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने जब मकई खेत में सर्च अभियान चलाया तो वहां पुलिस ने 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 5 बेस मशीन, 2 ड्रिल मशीन और इसके साथ ही 2 निर्मित मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और पार्ट्स को बरामद किया। साथ ही पुलिस ने वहां से 4 हथियार निर्माताओं को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। 22 तारीख की शाम को मुंगेर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दियारा क्षेत्र में, टीकारामपुर के दियारा क्षेत्र में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। तो इसी क्रम में ये एसपी सर के द्वारा एक विशेष दल का ये गठन किया गया, एसडीपीओ और थानाध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में, और इस दल में एसटीएफ की टीम और ये डीआईयू की टीम भी शामिल थी। तो उसी क्रम में हम लोग ने रात में छापेमारी ये करने टीकारामपुर पहुँचे और सुबह के वक्त हम लोग ने छापामारी किया और जब जहाँ से सूचना प्राप्त हो रही थी उस स्थान पर जब पहुँचे तो देखा कि 4 लोग थे और ये अवैध हथियार बना रहे थे। तो जैसे ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, बट हम लोग ने उनको 4 लोगों को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर विश्वविद्यालय पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुरैना एसपी को पत्र भी लिखा गया। आपको बता दें कि 26 मार्च शाम को सिटी सेंटर स्थित तुलसी विहार कॉलोनी में संचालित स्पा सेंटर में 3 अज्ञात लोग नशे की हालत में घुसकर अभद्रता करने लगे, यानी कि ये मिसबिहेव करने लगे, अभद्रता करने लगे। वहीं सेंटर संचालिका ने कहा कि ये कोई गलत काम नहीं होता है, उल्टा गाली गलौज कर आरोपी छेड़खानी और मारपीट करने लगे। घटना को लेकर पीड़ित महिलाओं ने 3 आरोपियों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान ने मामले को लेकर जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सेंटर की संचालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 3 अज्ञात व्यक्ति उनके स्पा सेंटर पे आए और उनके यहाँ जो काम करने वाली महिलाएं, लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी और झगड़ा मारपीट किया। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 354 का अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है जल्दी। और अब खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और पुलिस की ओर से सक्रिय भूमिका निभाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के चलते राजस्व और पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों से 13,30,000 रुपए जब्त किए। गिरफ्त में आए लोगों ने बताया है कि ये पैसे उनके द्वारा बैंक से निकालकर निजी कार्य के लिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते इतनी बड़ी रकम को लेकर जाना संदेह के चलते पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा रकम को जब्त कर मामले को जांच में लिया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसा इतनी बड़ी घटना का हो जाना, यानी कि इतनी बड़ी रकम लेकर जाना और किसी घटना का ये निमंत्रण हो सकता है, यानी कि कोई बड़ी घटना भी इससे घट सकती है और लोगों को की सुरक्षा को देखते हुए इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सुरक्षित तरीके से इसको लेकर जाना चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे।
और फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।